हेना साहब के प्रत्याशी के तौर पर ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा कि रघुनाथपुर विधानसभा में हेना साहब अपनी प्रत्याशी देंगी और रईस खान अपने पिताजी की तरह चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर विधानसभा से। और रईस खान अगर उम्मीदवार बन के आ जाते हैं, ओसामा साहब उम्मीदवार बन के आ जाते हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा चुनाव के मद्देनजर चलने वाला विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। इस वीडियो से पहले हम जब सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे तो वह दिल्ली की सत्ता का महासंग्राम था, और इस वीडियो से जो नई श्रृंखला शुरू हो रही है सत्ता के महासंग्राम का, वह पटना के सत्ता का महासंग्राम का है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित हमारी बातें। 2025 अब नजदीक ही है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और बिहार विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर अलग अलग विषयों पर उस क्षेत्र से संबंधित विषयों को लेकर के आपके समक्ष वीडियो आएंगे। इस कड़ी का यह पहला वीडियो है, और यह पहला वीडियो सिवान लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का है। जी हाँ, रघुनाथपुर विधानसभा। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सिवान लोकसभा का एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र है जो दक्षिणांचल से आता है, और काफी उतार चढ़ाव वाला विधानसभा है। और अभी फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव तक की अगर हम बातें करें तो रघुनाथपुर विधानसभा हमेशा अपने रिजल्ट को लेकर के चौंकाते रहा है। इस बार के ही लोकसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं तो 6 विधानसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र से विजया लक्ष्मी देवी चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हेना साहब चुनाव जीतती हैं, विजया लक्ष्मी चुनाव हार जाती हैं। उसी प्रकार से 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो काफी चर्चित चुनाव था। उस चुनाव में हेना साहब पहली बार उम्मीदवार बन के आई थी और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे। उस समय भी रघुनाथपुर विधानसभा से हेना साहब चुनाव जीत गई थी। 14 में 19 में वह रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव हारी, लेकिन फिर 24 के चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव जीत गई। अर्थात रघुनाथपुर विधानसभा हमेशा देखते हैं कि चौंकाने वाला परिणाम देता है, धारा के विपरीत चलता है। तो हम जब रघुनाथपुर विधानसभा की राजनीतिक चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा में कुल अभी तक 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जी हाँ, कुल 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो कांग्रेस वहां से 8 बार चुनाव जीती है। कांग्रेस 8 बार चुनाव जीती है, सोशलिस्ट पार्टी 2 बार चुनाव जीती है, जनता पार्टी 1 बार चुनाव जीती है, जनता दल 1 बार चुनाव जीता है, जदयू 1 बार चुनाव जीता है, निर्दलीय 1 बार चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी 1 बार चुनाव जीता है, और राष्ट्रीय जनता दल 2 बार चुनाव जीता है। अगर हम विधायकों की बात करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के विजय शंकर दुबे 4 बार यहां से विधायक रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के विजय शंकर दुबे जो अभी वर्तमान विधानसभा में महाराजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं, वह रघुनाथपुर से 4 बार विधायक रहे हैं। उसी प्रकार से विक्रम कुंवर जो अभी जदयू के नेता हैं, विक्रम कुंवर भी वहां से 3 बार विधायक रहे हैं। रामानंद यादव कांग्रेस के कदावर नेता जो बाद में केंद्र सरकार के मंत्री भी हुए, कांग्रेस के रामानंद यादव जी 3 बार विधायक रहे हैं। उसी प्रकार से रामदेव बाबू, सोशलिस्ट पार्टी का बड़ा नाम, रामदेव बाबू यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। बाद में रामदेव बाबू महाराजगंज के सांसद भी हुए थे। उसी प्रकार से श्रीनिवास सिंह यहाँ से 1 बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक हुए हैं, और जगमातो देवी 2 बार यहाँ से विधायक हुई हैं। 1 बार निर्दलीय के रूप में हुई हैं, और 1 बार वो जदयू के प्रत्याशी के रूप में विधायक बनी हैं, और पिछले 2 बार से हरिशंकर यादव विधायक हैं। ये रहा रघुनाथपुर विधानसभा का
रघुनाथपुर विधानसभा के विधायकों का एक संक्षिप्त विवरण। रघुनाथपुर विधानसभा हमेशा एक विशेष प्रकार का विधानसभा रहा। कभी रामानंद यादव और रामदेव बाबू के नाम से रघुनाथपुर विधानसभा जाना जाता था। ये माना जाता था कि दोनों ही प्रमुख लड़ाका हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। उसी प्रकार से फिर रामानंद यादव का जब रामानंद यादव और रामदेव बाबू का जमाना खत्म हुआ तो फिर विजय शंकर दुबे, विक्रम कुंवर काफी दिनों तक रघुनाथपुर में आमने सामने रहे। लेकिन 2005 में रघुनाथपुर विधानसभा का समीकरण बदला और 2005 में यहां दो नाम उभर के आए। विजय शंकर दुबे और विक्रम कुंवर तो दोनों थे ही। 2005 का जो फरवरी का चुनाव हुआ, फरवरी के चुनाव में दो नए नाम आए उभर करके। एक नाम आया कमरुल हक का, दूसरा नाम आया अजय सिंह का। ये दोनों लोग का जो बैकग्राउंड था वो अपराध से जुड़ा था। कमरुल हक के दोनों पुत्र चर्चित अपराधी थे, तो वहीं अजय सिंह स्वयं अपराधी थे और दोनों लोग अपने अपराध के छवि से ऊपर उठ करके चुनाव की राजनीति में आए। अजय सिंह हिंदू हृदय सम्राट बन के आए तो कमरुल हक अल्पसंख्यक वोटों के बल पर आए और रघुनाथपुर विधानसभा के सारे समीकरणों को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। रघुनाथपुर के कदावर नेता जो 4 बार रघुनाथपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, विजय शंकर दुबे की हालत पतली हो गई, विक्रम कुंवर की हालत पतली हो गई। दोनों लोग चुनाव हार गए बुरी तरह से और अजय सिंह की माताजी जगमातो देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बम्पर वोटों से चुनाव जीती। वहीं कमरुल हक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया। ऐसे वो 3 नंबर पर रहे, 2 नंबर पे विजय शंकर दुबे ही रहे। लेकिन सबसे बुरा हाल हुआ वह विक्रम कुंवर का हुआ। विक्रम कुंवर की स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब उनके पूरे राजनीतिक कैरियर का सबसे गया गुजरा प्रदर्शन था 2005 के फरवरी का जो चुनाव हुआ था। बिहार विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला और 2005 में विधानसभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी पिछला समीकरण ही रहा, वही कमरुल हक, विजय शंकर दुबे, जगमातो देवी इस बार जदयू के प्रत्याशी के तौर पर आई। विक्रम कुंवर भी आए, एक निर्दलीय प्रत्याशी। उन्होंने एक लोकल बैनर बनाया था, लेकिन जनता ने वही 2005 के फरवरी वाला परिणाम ही दिया। थोड़ा सा अंतर रहा परिणाम में। जगमातो देवी पुनः जदयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत कर गई और कमरुल हक, विक्रम कुंवर ये सारे लोग चुनाव हार गए। उसके बाद नए सिरे से बिहार में परिसीमन हुआ और परिसीमन होने के बाद रघुनाथपुर विधानसभा जो पहले 34 रघुनाथपुर विधानसभा कहलाता था वो अब 108 उसका नंबर बदल गया और वो अब नए सिरे से आया रघुनाथपुर विधानसभा बनकर के। रघुनाथपुर विधानसभा में इस बार पहले के जो रघुनाथपुर विधानसभा था उसमें सिसवन प्रखंड आता था, रघुनाथपुर प्रखंड आता था और उसके बाद हुसैनगंज का कुछ इलाका आता था। नया जो रघुनाथपुर का परिसीमन हुआ वो पूरी तरह से बदल गया। सिसवन को अलग करके दरौंदा विधानसभा में जोड़ दिया गया और रघुनाथपुर पूरा प्रखंड, हुसैनगंज पूरा प्रखंड और हसनपुरा के कुछ पंचायत जोड़ करके रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र बनाए गए। रघुनाथपुर विधानसभा का जो नया क्षेत्र बना वह 2010 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में विजय शंकर दुबे प्रत्याशी नहीं बने यहाँ से और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम कुंवर को प्रत्याशी बनाया। विक्रम कुंवर विभिन्न दलों में अपनी यात्रा करते हुए भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हुए। नए सिरे से जब रघुनाथपुर विधानसभा का परिसीमन हुआ, 2010 के चुनाव हुए, तो इस चुनाव में काफी दिलचस्प रिजल्ट आया चुनाव का। और ऐसे तो 2005 के चुनाव से ही रघुनाथपुर विधानसभा में सिवान के तत्कालीन सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन का इंटरफेरेंस शुरू हो गया था और रघुनाथपुर में प्रत्याशी खड़ा करना, किसको हराना है, किसको जिताना है, यह सारा
समीकरण अब प्रतापपुर से शहाबुद्दीन के आवाज से बनने शुरू हो गए थे, लेकिन 2005 के परिणाम ने चौंका दिया, शहाबुद्दीन का नहीं चला और एंटी शहाबुद्दीन वहां से जगमातो देवी चुनाव जीती थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ में ही वह कैंपेन था, जिसमें एक निर्दलीय गृहिणी महिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई और वह चुनाव जीत गई। ये एक लंबी कहानी है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। 2010 का जब चुनाव आया, 2010 में पहले की तरह ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंटरफेरेंस रहा और मोहम्मद शहाबुद्दीन उस समय वहाँ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी के रूप में स्थानीय नेता अनिल सिंह काफ़ी आगे चल रहे थे रेस में, लेकिन अंतिम समय में अनिल सिंह का टिकट शहाबुद्दीन के द्वारा कटवा दिया गया और हमीद राजा खान और डब्लू खान राजद के प्रत्याशी बनकर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम कुंवर को आजमाया। विक्रम कुंवर विभिन्न दलों में घूमते हुए वह वर्तमान उस समय तत्कालिक समय में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और विक्रम कुंवर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और इस चुनाव में 2010 के चुनाव में एक नया नाम उभर के आया, वह नाम था अमरनाथ यादव का। ऐसे भाकपा माले वहां से पहले भी प्रत्याशी खड़ा करती थी, जावेद बेग प्रत्याशी होते थे, जयनाथ यादव भी शायद प्रत्याशी रहे और कुल मिला जुला करके, लेकिन अमरनाथ यादव का पहली बार 2010 के चुनाव में नाम आया और अमरनाथ यादव ने एक नया समीकरण बनाया रघुनाथपुर में। पहले अमरनाथ यादव दरौली क्षेत्र में काम करते थे, दरौली के विधायक थे। दरौली क्षेत्र जब रिजर्व हो गया तो अमरनाथ यादव ने अपना नया कार्य क्षेत्र बनाया रघुनाथपुर को और रघुनाथपुर में वो माले के प्रत्याशी हुए। इस बार भी कमरुल हक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए। मैं बता दूं कि कमरुल हक के दोनों पुत्र, जो पहले भी चर्चा किया था, रईस खान और अयूब खान। रईस खान काफी दिलचस्पी ले रहे थे चुनाव में, 5 के चुनाव में भी उन्होंने दिलचस्पी लिया था। 2010 के चुनाव में वह खुद दिलचस्पी लिए और कमरुल हक को चुनाव में उतारा गया और कमरुल हक चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम कुंवर को 33,474 वोट मिले और वह विधायक निर्वाचित हुए। उसी प्रकार से राजद के जो प्रत्याशी थे, शहाबुद्दीन के प्रत्याशी कह लीजिए, शहाबुद्दीन के जो प्रत्याशी थे डब्लू खान को 15,557 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर थे भाकपा माले के अमरनाथ यादव को 18,362 वोट मिले थे 2000 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, और अमरनाथ यादव दूसरे स्थान पर थे। और कमरुल हक को 11,100 के करीब वोट मिले थे और कमरुल हक तीसरे नंबर पर थे। और इस प्रकार से 10 में जो नए परिसमन से चुनाव हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से खाता खोला, विक्रम कुंवर से प्रत्याशी हुए। और फिर हम अगर 2015 की बात करते हैं तो 2015 में हरिशंकर यादव 2015 में विधायक बनते हैं और समीकरण बदल जाता है। इस बार शहाबुद्दीन ने जेल से अपना प्रत्याशी तय किया और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन ने प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मनोज कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। अमरनाथ यादव फिर भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। काफी दिलचस्प चुनाव हुआ। पहली बार वोटों का आंकड़ा जीतने वाले प्रत्याशी को 50,000 से ऊपर वोट मिले। जी हाँ, 50,000 से ऊपर वोट। इसके पहले 30,000, 35,000, 40,000 में फैसला हो जाया करते थे, लेकिन 2015 का जो चुनाव हुआ वो काफी दिलचस्प चुनाव हुआ। शहाबुद्दीन ने पूरी ताकत लगा दी और पूरा शहाबुद्दीन का खेमा लग गया। MY समीकरण पूरी तरह से मुस्तैद था और उनको सफलता मिली। हरिशंकर यादव 61,000 वोट लेकर के, जी हाँ, 61,042 वोट हरिशंकर यादव को मिला। हरिशंकर यादव जेल से, शहाबुद्दीन ने उनको जेल में रह करके चुनाव जिता दिया। हरिशंकर यादव वहां कुसारा पंचायत के मुखिया हुआ करते थे, एकदम अनजान नाम था, विधानसभा की राजनीति में कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन ने खड़ा किया और स्वयं शहाबुद्दीन जेल में थे। शहाबुद्दीन ने पूरी ताकत लगाई और रघुनाथपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। 2005 या 2010 में जो रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन को करारी हार मिली थी, उसका जवाब शहाबुद्दीन ने जेल में रह करके 2015 में दिया। और 2015 में हरिशंकर यादव यहाँ से विधायक
चुन लिए गए। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह है कि पहली बार रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी 50,000 से ऊपर वोट पाया। उसके पहले तक 33,000, 39,000, 40,000 के बीच में ही सारे फैसले हो जाया करते थे। पहली बार 2015 के चुनाव में हरिशंकर यादव, जो शहाबुद्दीन के प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी से, और उन्होंने 61,042 मत पाया और वह रघुनाथपुर के विधायक बने। और शहाबुद्दीन ने, मैं जैसे पहले भी कहा था, मैं पुनः कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन ने 2005 या 2010 के अपने करारी हार का जवाब दिया और एक शानदार प्रदर्शन करते हुए, जेल में रहते हुए हरिशंकर यादव को विधायक बना दिया। 61,000 वोट पाए हरिशंकर यादव, वो विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया था। मनोज कुमार सिंह 50,000 से ऊपर वोट पाए, 50,500 के करीब उनको वोट मिले थे। उसी प्रकार से अमरनाथ यादव, जो 2010 के चुनाव में एक बड़ा समीकरण उन्होंने बनाया था, एक बड़ा फाइटर बन के उभरे थे रघुनाथपुर विधानसभा में। वो 2015 के चुनाव में भी आए, लेकिन 2010 से कम वोट मिला उनको। 2010 में जहां उनको 18,000 से ऊपर वोट मिले थे, वहीं 2015 के चुनाव में 16,700 के करीब वोट मिले। और इस प्रकार से हरिशंकर यादव 2015 में विधायक बन गए। हम अब 2020 की चर्चा अगर करते हैं तो 2020 में पाते हैं कि 2020 का जो रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव था, बड़ा ही घमासान चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में भी हरिशंकर यादव यहाँ से विधायक हो गए थे। लगभग 67,000 से ऊपर वोट उनको आया था। इस बार इस चुनाव में जो सबसे दिलचस्प बातें ये थी कि भाकपा माले और राजद, जो दोनों प्रत्याशी, पिछले चुनावों में दोनों के प्रत्याशी अलग अलग थे, तो इस बार भाकपा माले और राजद ने मिलकर के महागठबंधन बना लिया था। और महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हरिशंकर यादव 2020 में थे, उन्हें 67,757 वोट मिले। उसी प्रकार से मनोज कुमार सिंह, दिलचस्प, इस चुनाव में दिलचस्प बात यह थी कि इस बार जहां भाकपा माले और राजद में गठबंधन हो गया था, भाजपा जदयू में गठबंधन था, लेकिन उसी गठबंधन का एक प्रत्याशी, एक दल लोजपा, जो गठबंधन से अलग हो गया था, एनडीए का गठबंधन टूट गया था, भाजपा जदयू के प्रत्याशी के रूप में पहली बार राजेश्वर चौहान को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। राजेश्वर चौहान ने 26,162 वोट प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को अपना सीट दे दिया था, जो 10-15 में भाजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2020 के चुनाव में यह सीट जदयू को चला गया था। और बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन टूट गया था, एनडीए से लोजपा अलग हो गया था। तो रघुनाथपुर में मनोज सिंह, जो 2015 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, वो 2020 के चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए। और मनोज सिंह को 2015 की तरह ही हार का सामना करना पड़ा और इन्हें लगभग 49,792 वोट मिले थे 20 में। 2015 में इनको 50,420 वोट मिले थे। उसी प्रकार से 2020 के चुनाव में 49,700 कुछ वोट मिले। और दूसरी बार मनोज सिंह को रघुनाथपुर विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। हरिशंकर यादव दूसरी बार विधायक हो गए। वहीं जदयू एनडीए के प्रत्याशी के रूप में राजेश्वर चौहान आए थे, उन्हें कुल 26,162 वोट मिले थे। ये है रघुनाथपुर विधानसभा का एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम अगर चर्चा करते हैं रघुनाथ 25 को लेकर के, रघुनाथपुर विधानसभा में 25 में क्या हो सकता है, ये एक बड़ी संभावना है। और रघुनाथपुर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। जहां तक परमार मीडिया को जानकारी है कि रघुनाथपुर विधानसभा में हेना साहब अपनी प्रत्याशी देंगी। और ज्यादा तक जो अगर मार्केट की अफवाहों, मार्केट के चर्चाओं पर हम ध्यान दें तो ये बातें सबके सामने उभर के आ रही हैं कि शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन जो अभी मार्केट में चर्चा है वो अब चर्चा ये है कि हेना साहब के प्रत्याशी के तौर पर ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। जैसे कि ओसामा साहब के नाम की चर्चा है, उसी प्रकार से मार्केट में एक और नाम की चर्चा है। कमरुल हक के छोटे पुत्र रईस खान के भी नामों की चर्चा है।
और रईस खान की तैयारियां जिस ढंग से चल रही हैं उस ढंग से ये लगता है कि रईस खान अपने पिताजी की तरह चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर विधानसभा से। और रईस खान अगर उम्मीदवार बन के आ जाते हैं, ओसामा साहब उम्मीदवार बन के आ जाते हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेता हैं मनोज कुमार सिंह, अब लोजपा से वो भाजपा में आ चुके हैं और भाजपा के नेता हैं, उनकी भी तैयारियां चल रही हैं, वो अभी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। एक चौथा नाम और भी उभर के आ रहा है, वह जदयू की ओर से दो नामों की चर्चाएं हो रही हैं। पहला एक नाम है जीसू सिंह का। जी हाँ, जदयू के बड़े नेता हैं जीसू सिंह। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना पूरा समय रघुनाथपुर विधानसभा में कैंपेन में दिया और रघुनाथपुर विधानसभा के पंचायतों में दौरा किया। उनकी तैयारियों को देख के ऐसा लगता है, उनसे जो मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई है, उनका कहना है कि इस बार वो 2025 में जदयू के प्रत्याशी के तौर पर आना चाहेंगे रघुनाथपुर से। अगर रघुनाथपुर से जदयू उनको टिकट देती है तो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वह नाम है, हो सकता है कि ये जानकारी बहुत सही नहीं हो, लेकिन मार्केट में जो चर्चा है कि अजय सिंह जो दरौंधा से एक बार जदयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार चुके हैं, पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद कविता सिंह जी के पति हैं, वह भी रघुनाथपुर से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे उनके ओर से अभी किसी दावेदारी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अगर हम माने, राजनीतिक समीक्षा करने वालों की माने, तो अजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो रघुनाथपुर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। हेना साहब की प्रत्याशी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि हेना साहब की पुत्र ओसामा साहब प्रत्याशी हों। रईस खान की तैयारियां चल रही हैं रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर के, रईस खान भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजद के जो सिटिंग विधायक हैं हरिशंकर यादव, तो राजद का दावा बनता ही है, अगर महागठबंधन कायम रहा तो भाकपा माले कांग्रेस और राजद मिलकर के चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कि हरिशंकर यादव उम्र को देखते हुए उनके स्थान पर किसी दूसरे को मौका दिया जाए, या फिर हरिशंकर यादव भी रिपीट कर सकते हैं। ये एक प्रत्याशी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनोज कुमार सिंह की दावेदारी है। मनोज कुमार सिंह दिन रात लगे हुए हैं। मनोज कुमार सिंह की चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। अगर एनडीए का गठबंधन टूटता है तो जदयू के भी प्रत्याशी हो सकते हैं। जदयू से भी दो बड़े नाम, एक जीसू सिंह का नाम है। जीसू सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एक दिलचस्प नाम, जैसे ओसामा साहब का नाम एक दिलचस्प है, रईस खान का नाम दिलचस्प, उसी प्रकार से अजय सिंह के नामों की भी चर्चा है। अजय सिंह के समर्थकों को लगता है, अजय सिंह के द्वारा ऐसी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अजय सिंह के समर्थकों को लगता है कि जिस प्रकार से एनडीए का गठबंधन है और भाजपा जदयू का गठबंधन है, तो दरौंधा जो उनका गृह क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक है, तो वह रघुनाथपुर की ओर अपना रुख कर सकते हैं। रघुनाथपुर उनका पुराना कार्य क्षेत्र भी रहा है, तो रघुनाथपुर से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। महासंग्राम का यह नया एपिसोड, नया संस्करण आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और आप कमेंट करें आप क्या जानना चाहते हैं, किस नए समीकरण पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं, इसकी आप जानकारी देंगे तो हम लोग रिसर्च करके इन पर आएंगे वीडियो लेकर के। रघुनाथपुर विधानसभा की तरह ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की चर्चाएं हम करेंगे अपने महासंग्राम के इस नए एपिसोड में। जब तक के लिए आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा सभी वीडियो आपको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय सिया राम।